मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि स्त्रियों के माया जाल में कभी मत फंसना। खास तौर पर इन 5 स्त्रियों के चक्कर में कभी मत फंसना, वरना रो भी नहीं पाओगे। मित्रों, आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको बहुत काम आने वाली है, खासकर जो युवा वर्ग के लोग होते हैं उनके लिए। तो यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसका बस यही एक कारण है कि अधिकतर स्त्रियों के झांसे में युवा ही फंसते हैं, या यूं कहिए कि दुष्ट स्त्रियां भोले भाले युवाओं को ही अपने माया जाल में फंसा लेती हैं। और ऐसी 5 दुष्ट स्त्रियों के चंगुल में फंसकर लोग अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। मित्रों, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि वह कौन सी 5 स्त्रियां हैं जिनसे हमेशा दूर ही रहना चाहिए। कहानी शुरू करने से पहले मित्रों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, एक समय की बात है, एक शिष्य महर्षि पुलस्त्य के पास जाता है और कहता है कि हे गुरुदेव, मैं आपके पास अपने एक प्रश्न के उत्तर की चेष्टा से आया हूं। तब महर्षि पुलस्त्य कहते हैं कि हे शिष्य, कहो तुम्हारा वह प्रश्न कौन सा है। तब वह शिष्य कहता है कि हे गुरुदेव, वह कौन सी 5 स्त्रियां हैं जिनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। तब महर्षि पुलस्त्य कहते हैं कि हे शिष्य, यह प्रश्न अत्य महत्वपूर्ण है, परंतु हे शिष्य, मैं तुमको तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से दूंगा। तब वह शिष्य बोला, हे गुरुदेव, कृपया आप उस कथा को सुनाइए। तब महर्षि पुलस्त्य कथा को सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं कि हे शिष्य, अब मैं तुमको बताता हूं कि एक कबूतर ने किस तरह अपनी कबूतरी को यह कहानी सुनाई थी कि वह कौन सी स्त्रियां हैं जो कभी किसी की सगी नहीं होती। जो भी पुरुष इन 5 लक्षणों वाली महिला के प्रेम जाल में पड़ जाते हैं तो उनका हाल वैसा ही हो जाता है जैसे चमकते दीपक के प्रेम जाल में पड़कर कीट पतंगा नष्ट हो जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार मनुष्य का भी हाल होता है। अब मुनि पुलस्त्य कहानी को सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं कि हे शिष्य, किसी नगर के पास एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ पर एक कबूतर और एक कबूतरी बड़े ही प्रेम के साथ रहा करते थे। कबूतर और कबूतरी दोनों में आपस में बहुत प्रेम था। कबूतर भी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। उन दोनों ने जीने मरने की कसम खाई थी। वह दोनों एक दूसरे को छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। अपने भोजन करने के बाद वे उसी पीपल पर अधिकतर अपना समय बिताते थे। उनके बीच अक्सर हंसी मजाक, प्रेम व्यवहार की और संसार की बातें होती रहती थीं। परंतु एक दिन कबूतरी ने कबूतर से कहा कि हे प्राणनाथ, मेरी नजर में नारियों की अपेक्षा पुरुष कुछ ज्यादा ही भोले होते हैं और इसी वजह से कई बार भोले भाले पुरुष दुष्ट और चालबाज स्त्रियों के जाल में फंस जाते हैं। कुटिल स्त्रियां अपने बनावटी प्रेम का जादू ऐसा बिखरा है कि पुरुषों को लगता है कि वह उनसे बहुत प्रेम करती हैं, परंतु ऐसा नहीं होता है। और मनुष्य इसी भ्रम के चलते वे बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। मुझे ऐसे पुरुषों पर गुस्सा भी आता है और तरस भी आता है। गुस्सा इसलिए आता है कि वे अपनी इंद्रियों के बहुत बड़े गुलाम होते हैं, और मुझे तरस इसलिए आता है कि वह उनके कपट भरे इशारों को समझ नहीं पाते हैं। कबूतरी बोली, हे प्राणनाथ, मुझे आप इतना बता, अगर कोई पुरुष ऐसी स्त्रियों से बचना चाहता है तो वह कैसे बच सकता है, उस स्त्री की कैसे पहचान कर सकता है। तब कबूतर कहता है, हे प्रिय, यह बात समझने के लिए पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। ध्यान से सुनना। यह कहानी जो लोग दुष्ट स्त्रियों के जाल में फंसे हुए हैं और जो आगे फंस सकते हैं उनके लिए बहुत काम आने वाली है। अब मित्रों, वह कबूतर अपनी कबूतरी को एक कहानी सुनाता है और कबूतर कहता है, हे प्रिय, बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन नगर में एक महेंद्र नाम का धनी व्यापारी रहता था। उस व्यापारी का एक पुत्र था, उसका नाम मुकेश था। जब मुकेश की उम्र महज 9 साल की थी तभी महेंद्र की पत्नी का निधन हो गया था। मित्रों, जिस समय महेंद्र की पत्नी का स्वर्गवास हुआ था वह उस समय खूब जवान था। चाहता तो दूसरा विवाह भी कर सकता था, लेकिन उसने यह सोचकर विवाह नहीं किया कि पता नहीं नई पत्नी आकर उसके बेटे के साथ कैसा व्यवहार करेगी। इसी कारण से महेंद्र ने अपनी पूरी जवानी अपने बेटे के लिए कुर्बान कर दी। उसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद था कि मैं किसी भी तरह अपने बेटे का पालन पोषण करूंगा और इसे पढ़ा लिखा कर गुणवान आदमी बनाऊंगा। यही सोचकर सेठ महेंद्र अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगा और वह अपने पुत्र को माता और पिता दोनों का प्यार देकर उसका लालन पालन करके उसको बड़ा किया। धीरे धीरे मुकेश जवान होता चला गया। रूप और यौवन से वह तो बड़ा हष्ट पुष्ट और खूबसूरत नौजवान था। व्यापारी का बेटा जब विवाह के लायक हो गया
तो व्यापारी को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन व्यापारी ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, अब तुम किशोर अवस्था से निकलकर युवावस्था में प्रवेश कर चुके हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम विवाह करके अपनी गृहस्थी बसा लो। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की भी पसंद कर ली है। अगर तुम कहो तो मैं उस लड़की पिता से तुम्हारे विवाह की बात आगे बढ़ाऊं। पिता की बात सुनकर मुकेश कहने लगा, नहीं पिताजी, अभी मुझे विवाह नहीं करना है, क्योंकि अभी मेरी शिक्षा अधूरी है। 2 साल बाद मेरी शिक्षा पूरी हो जाएगी, तब मैं विवाह के बारे में सोचूंगा। पुत्र का जवाब सुनकर सेठ कहने लगा, ठीक है बेटा, तुम्हारी यदि यही इच्छा है तो तुम पहले अपनी शिक्षा पूरी कर लो। जब तुम्हारी शिक्षा पूरी हो जाएगी तभी मैं तुम्हारे विवाह के बारे में सोचूंगा और तुम्हारा विवाह करवाऊंगी। मित्रों, इस प्रकार मुकेश अब तो मन लगाकर अपनी पढ़ाई करने लगता है और उधर वह सेठ अपने व्यापार में व्यस्त हो जाता है। अब यही करते करते इसी प्रकार से 2 साल बीत जाते हैं। इसके बाद जब उस व्यापारी के बेटे की पढ़ाई पूरी हो गई तो एक बार फिर महेंद्र ने अपने पुत्र के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। पिता का यह प्रस्ताव सुनकर मुकेश कहने लगा, पिताजी, अब भी आप थोड़ा धीरज रखिए, क्योंकि मैंने सिर्फ आपका खाया है, अपना कमाया मैंने अभी कुछ नहीं कमाया है। पहले आप मुझे अपने पैरों पर खड़ा हो जाने दो, कुछ रुपए पैसे कमा लेने दो। जब मैं 2-4 पैसे कमाने लगूंगा तभी मैं शादी के विषय में सोचूंगा। बेटे का उत्तर सुनकर महेंद्र को एक बार फिर से खामोश हो जाना पड़ा, क्योंकि बेटा भी ठीक ही कह रहा था। पिता ने कहा, ठीक है बेटे, यदि तुम्हारी इच्छा यह है तो तुम मेरे साथ रहकर व्यापार करो और व्यापार करके कुछ धन कमाओ। इसके बाद जब तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे तब मैं तुमसे इस विषय पर चर्चा करूंगा। मित्रों, इस तरह सुधर्मा अपने पिता के साथ मिलकर व्यापार करने लगता है और धन कमाने लगता है। इधर अब महर्षि पुलस्त्य अपने शिष्य से कहते हैं कि हे शिष्य, अब वह कबूतर अपनी कबूतरी से बोला, हे कबूतरी, एक दिन की बात है, व्यापारी के बेटे को व्यापार के सिलसिले में दूसरे राज्य में जाना पड़ गया। दूसरे प्रदेश के लिए उन्हें पानी के जहाज से जाना था, इसीलिए उसने जहाज का टिकट खरीदा और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद वहां पर एक पति पत्नी आते हैं और उन्हें भी दूसरे राज्य जाना था। वे दोनों पति पत्नी भी उसके बराबर वाली सीट पर बैठ जाते हैं और मुकेश को देखने लगते हैं। कुछ देर बाद जहाज जब बंदरगाह से रवाना हुआ तो उन दोनों में आपस में वार्तालाप होने लगा। उन लोगों ने एक दूसरे का परिचय पूछा। मुकेश ने भी अपना नाम और पता बताया और कहा कि वह व्यापार के सिलसिले में दूसरे देश में जा रहे हैं। अपना परिचय बताने के बाद मुकेश ने उस व्यक्ति से पूछा जो अपनी पत्नी के साथ वहां आया था कि आप लोग कहां जा रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने बताया कि हम दोनों पति पत्नी भी व्यापार के सिलसिले में वहीं जा रहे हैं जहां आप जा रहे हैं। मित्रों, उस व्यापारी की पत्नी बहुत ही खूबसूरत थी। मुकेश उसे देखते ही उसकी पहली नजर में ही उसकी तरफ आकर्षित हो गया। उधर उस व्यापारी की पत्नी भी मुकेश की सुंदरता को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। अब मुकेश भी बहुत सुंदर और नौजवान था। जब दोनों एक दूसरे को देखकर एक दूसरे के लिए उन्मुख हो गए तो वह मन में सोचने लगे, काश हमारा मिलन हो जाता। अब इधर उस जहाज को चलते चलते जब रात हो गई तो जहाज में सफर करने वाले सभी यात्रियों ने भोजन किया और भोजन करने के बाद सभी अपने अपने बिस्तर पर सोने के लिए चले गए। इधर मुकेश भी भोजन करने के बाद में सोने की तैयारी करने लगता है। काफी देर तक उसने सोने का प्रयास किया, परंतु अब उसे नींद नहीं आ रही थी। जब भी वह सोने के लिए आंखें बंद करता था तो उसके सामने व्यापारी की पत्नी का सुंदर सा चेहरा आ जाता था। उधर उस व्यापारी की पत्नी का भी यही हाल था। काफी देर तक दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आई। अब मुनि पुलस्त्य अपने शिष्य से कहते हैं कि कामी व्यक्ति को भय, नींद और भूख प्यास यह तीनों नहीं लगती हैं। अब मुनि पुलस्त्य उस चिड़िया की बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि मुकेश को जब नींद नहीं आई तो वह अपने स्थान से उठकर जहाज पर टहलने के लिए चला गया और उसने बाहर खड़े होकर चारों तरफ फैले विशाल समुद्र को देखने लगता है। उधर उस व्यापारी की पत्नी को भी जब नींद नहीं आई तो वह भी जहाज पर घूमने के लिए पहुंच गई। अब मुकेश पहले से वहां पर मौजूद था। व्यापारी की पत्नी को अपने पास आता देखकर मुकेश ने पूछा कि तुम यहां पर क्यों आई हो? मुझे तो नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं तो टहलने के लिए चला आया हूं। मुकेश की बात सुनकर व्यापारी की पत्नी कहती है, अजी, अब मैं आपसे क्या बताऊं, मेरा भी वही हाल है। जब मैंने तुम्हें वहां पर बैठे देखा था तब से मेरे भी अंदर बेचैनी सी होने लगी है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है
कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब व्यापारी की पत्नी की बातें सुनकर मुकेश कहने लगा कि हाल तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है। जब से मैंने तुमको देखा है तब से मैं भी बेचैन हूं। मेरा मन अब किसी भी काम में नहीं लग रहा है। अब मुनि पुलस्त्य कहते हैं कि उधर कबूतर पीपल के पेड़ पर बैठा हुआ कबूतरी को कहानी सुना रहा है कि हे प्रिय, वे दोनों जहाज पर इस तरह अपने मन की बात एक दूसरे से कह रहे थे। जब दोनों को पता लगा कि दोनों में बराबर ही आग लगी है तो यह सुनकर दोनों बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। फिर उसके बाद जब व्यापारी की पत्नी की मन की भावना को मुकेश ने समझ लिया तो मुकेश ने पूछा कि इतनी रात गए तुम हमारे पास आई हो, अगर तुम्हारे पति ने देख लिया तो वह तुम्हें बहुत फटकार। तब वह स्त्री कहती है कि अजी, आप मेरे पति की चिंता छोड़िए। जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं तुमसे मिलने के लिए बेचैन हूं। मुझे मालूम था कि मेरा पति हमारे बीच में रोड़ा बन सकता है, इसीलिए मैंने उनके खाने में नींद की गोली मिला दी है। अब वह पूरी रात आराम से सोते रहेंगे। उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि मैं उनके पास कब गई और कब आई। उस रात में दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। दोनों बहुत ही प्रसन्न थे। अब तो उनका रोज का नियम बन गया था कि जैसे ही रात होती और व्यापारी सो जाता तो दोनों जहाज पर बात करने के लिए आ जाते थे और वहां पर आकर एकांत में बैठकर घंटों घंटों बातें करते रहते थे, क्योंकि उस जहाज का सफर कई कई दिन का था। उसी मौके का फायदा उठाकर कई बार एक दूसरे के साथ संभोग भी हुआ। अंत में जब आखिरी का सफर बाकी रह गया तो उस व्यापारी की पत्नी ने सुधर्मा से कहा कि अजी, अब तो हम तुम दोनों यहां से बिछड़ जाएंगे, इसीलिए ऐसा मेरे लिए ऐसा कोई उपाय करो जिससे हम दोनों आजीवन साथ बने रहे, क्योंकि अब मैं तुमसे अलग नहीं रहना चाहती हूं। तुमसे अलग होकर अब मुझे हर एक पल वर्षों का लगता है। उस व्यापारी की पत्नी की बात सुनकर मुकेश कहने लगा, हे प्रिय, मैं भी ऐसा ही चाहता हूं कि हम दोनों एक दूसरे से अलग ना हों। मैंने भी पहली नजर में ही तुम्हें अपने मन मंदिर में बसा लिया है, पर क्या करूं, मजबूरी है। तुम पहले से ही विवाहित हो और ऐसे में हमारा जीवन भर एक साथ रहना असंभव जान पड़ता है। काश तुम्हारा यह पति ना होता तो हम कितने आनंद में होते। अब मुकेश की बात सुनकर व्यापारी की पत्नी कहती है, इस दुनिया में कोई भी असंभव काम तो नहीं है। यदि कोई मन में ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता। इंसान के अंदर बस करने का जुनून होना चाहिए। इस संसार में हर चीज मुमकिन है। व्यापारी की पत्नी के वचन सुनकर अब मुकेश कहने लगा कि मैं समझा नहीं, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। तब व्यापारी की पत्नी कहने लगी कि मतलब तो स्पष्ट है, अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो किसी तरह तुम्हें मेरे पति को मुझसे दूर करना होगा। यदि तुम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हो तो हम एक दूसरे के साथ जीवन भर निर्भय होकर संभोग कर पाएंगे। तब मुकेश ने कहा कि यह कैसे संभव है। तुम्हारा पति तो तुम्हें बहुत चाहता है, वह तुम्हें एक मिनट के लिए भी छोड़ना नहीं चाहता, फिर वह तुमसे दूर कैसे जाएगा। तब उस स्त्री ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया, अरे मेरे प्यारे, तुम्हारे मिलन में मेरा पति घाती है। यदि मुझे पाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे पति को जान से मारना होगा। यदि तुमने ऐसा कर दिया तो हम एक दूसरे के होकर जिंदगी के मजे लूटेंगे। उस स्त्री की बात सुनकर मुकेश बहुत हैरान हुआ और हैरान होते हुए बोला कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारे पति की हत्या कर दूं, तुम्हें पाने के चक्कर में एक मनुष्य की हत्या का पाप अपने सिर पर चढ़ा लूं। तुम्हारा पति बहुत भला इंसान है, उसे मारकर मैं तुम्हें पाना नहीं चाहता। मुकेश के स्पष्ट मना करने पर भी वह स्त्री कहने लगी कि अजी, तुम कैसे आशिक हो। एक तरफ तो तुम अपनी प्रेमिका को पाने की इच्छा भी रखते हो और दूसरी तरफ बड़ा जोखिम उठाने से भी डरते हो। तुम्हें पता है अपनी प्रेमिका को पाने की खातिर कितने राजा महाराजाओं ने कितने बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं और अपनी प्रेमिका को पाने के लिए लोग जमीन आसमान एक कर देते हैं, परंतु तुमसे एक छोटा सा काम नहीं हो रहा है। उस स्त्री ने मुकेश को हर तरह से उकसाने का प्रयास किया। अब मुकेश काम वासना में डूबा तो था, लेकिन उसके साथ साथ उसने अपना विवेक नहीं खोया था। अब मुनि पुलस्त्य कहते हैं कि हे शिष्य, अक्सर कामी पुरुष यहीं पर गलती करते हैं। काम वासना में अंधे होकर विवेक से शून्य हो जाते हैं। उस समय भी अपने संस्कारों को, अपने धर्म को, यहाँ तक कि अपने भगवान को भी भूल जाते हैं और पाप करने में भी पीछे नहीं हटते। और याद रखना, जो ईश्वर से अनजान होते हैं, ईश्वर का जिनके अंदर खौफ नहीं होता, वही लोग ऐसे अपराध को अंजाम देते हैं। मुनि पुलस्त्य कहते हैं कि हे शिष्य, अब वह कबूतर आगे कहता है कि मुकेश कहने लगा, प्रिय, मैं तुम्हें चाहता हूं, यह अलग बात है,
मगर मैं तुम्हें पाने के लिए किसी मनुष्य की हत्या कर दूं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। प्रेम किसी को मारना नहीं सिखाता, प्रेम तो जीना सिखाता है, मुकेश बोला। हे प्रिय, मानव हत्या तो छोड़ो, मैं तो किसी चींटी की भी हत्या नहीं कर सकता। इधर कबूतर बोला, हे प्रिय कबूतरी, जब मुकेश ने ऐसा करने से मना कर दिया तो वह स्त्री सोच में पड़ गई। वह कुछ देर सोचने के बाद कहने लगी, ठीक है, यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं है, मैं ही कोई रास्ता निकालती हूं, पर तुम बाद में मुझे अपना तो लोगे ना? मुकेश ने कहा, अरे यह भी कोई कहने की बात है, तुमने तो मेरे तन और मन दोनों पर अधिकार कर लिया है। तुम्हारे बिना तो अब मैं इस जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। यह तुम्हारा पति किसी तरह तुम्हें अपनी मर्जी से छोड़ दे तो मैं तुम्हें अवश्य ही अपना लूंगा। उस व्यापारी की स्त्री ने कहा, ठीक है, मैं ही अपने पति को अपने रास्ते से हटाने का मार्ग खोजती हूं। इस तरह दोनों ने आपस में बातचीत की और फिर उसके बाद वे सोने के लिए चले गए। मुकेश को सोए हुए अभी थोड़ा ही समय हुआ था कि अचानक व्यापारी की पत्नी की जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर उसकी नींद खुल जाती है। जब उसने उठकर देखा तो वह स्त्री अपने पति के पास बैठकर जोर जोर से रो रही थी और चिल्ला रही थी कि अरे लोगों, जल्दी से आओ और मेरी सहायता करो, किसी बदमाश ने मेरे पति को मार डाला है। अब उसके चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर जहाज के सभी यात्री व्यापारी के मृत शरीर के पास इकट्ठा होने लगे। वहां पर बड़ा ही भयानक मंजर था। एक तरफ तो व्यापारी की लाश पड़ी थी और दूसरी तरफ उसकी स्त्री विलाप कर रही थी। जहाज के सभी यात्री ऐसे दृश्य को देखकर बहुत दुखी हुए। सभी यात्रियों ने मिलकर छप्पा छप्पा छान मारा, लेकिन हत्यारे का कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे जहाज जब बंदरगाह पर पहुंचा तो जहाज के सभी यात्रियों ने मिलकर व्यापारी के मृत शरीर का अंतिम संस्कार करवा दिया। अंतिम संस्कार कराने के बाद सभी यात्री एक एक करके अपने अपने स्थान को प्रस्थान कर गए। जब सभी यात्री चले गए तो मुकेश ने उस व्यापारी की पत्नी से कहा कि प्रिय, रोना छोड़ो, होने को कोई नहीं टाल नहीं सकता है, जो होना होता है वह होकर ही रहता है। अब मुकेश को यह मालूम नहीं था कि उस व्यापारी की पत्नी ने स्वयं ही अपने हाथों से अपने पति को मारा है। मुकेश ने कहा, लेकिन तुम घबराओ मत, मेरे होते हुए तुम्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, इसीलिए तुम अपना सामान उठाओ और मेरे साथ चलो, कहीं चलकर रहने का ठिकाना तलाश करते हैं। इस तरह उस व्यापारी पत्नी ने अपना सामान उठाया और मुकेश के पीछे पीछे चलने लगी। चलते चलते दोनों भी एक नगर में पहुंच गए और नगर में पहुंचकर उन्होंने एक सराय में ठहरने का निश्चय किया। सुधर्मा ने उस स्त्री की सराय में ठहरने की व्यवस्था कर दी और स्वयं दूसरी जगह ठहरने के लिए चल दिया, परंतु अब उस स्त्री ने उसके साथ ही ठहरने की जिद करने लगी। मुकेश ने कहा, देखो प्रिय, अभी हमारा एक साथ रहना उचित नहीं रहेगा। अगर हम एक साथ रहेंगे तो लोगों को यह शक हो जाएगा कि मैंने तुम्हारे पति को पाने की खातिर मार डाला है। मुकेश की यह बात सुनकर व्यापारी की पत्नी कहने लगी कि वह तो बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन इस अनजान नगर में मैं अकेली कैसे रह पाऊंगी। तब सुधर्मा समझाता है कि हे प्रिय, तुम बस कुछ दिन इंतजार कर लो, लौटते समय मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा और अपने शहर में पहुंचते ही मैं तुम्हारे साथ विवाह कर लूंगा। इस तरह वे दोनों अलग अलग सराय में अलग अलग स्थान पर ठहर जाते हैं। उस व्यापारी की पत्नी एक कामुक प्रवृत्ति की स्त्री थी। 2 दिन तक तो उसने किसी तरह गुजार लिए, किंतु जैसे ही तीसरे दिन की रात हुई तो उसे वासना सताने लगी। जब उसकी तड़पन चरम सीमा पर पहुंच गई और उसकी सहन शक्ति जवाब देने लगी तो वह मुकेश के पास पहुंच गई। मन तो पहले से ही उससे मिल गया था। उस रात दोनों के शरीर भी मिल गए। जब दोनों के बीच संबंध तो चंचला बहुत आनंदित हुई और उसी आनंद के अतिरेक में आकर उसने मुकेश को बता दिया कि उस रात मैंने ही अपने पति की हत्या की थी। व्यापारी की पत्नी के मुख से यह बात सुनकर मुकेश सन्न रह जाता है। वह व्यापारी की पत्नी की बात सुनकर अंतर मन तक कांप गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई स्त्री इतना भी गिर सकती है। अब मुनि पुलस्त्य कहते हैं कि हे शिष्य, काम वासना में अंधे लोग अपने किसी प्रिय की मृत्यु भी देख सकते हैं, समाज की निंदा भी सह सकते हैं, परिवार का विनाश भी देख सकते हैं और बंध में भी पड़ सकते हैं। अब पुलस्त्य आर्षि कहते हैं, हे शिष्य, वह कबूतर कहता है कि व्यापारी की पत्नी के मुंह से यह बात सुनकर मुकेश सोचने लगा कि जिस पति के साथ उसने अग्नि के साथ फेरे लिए थे, अग्नि को साक्षी मानकर जो कसम खाई थी, जब यह स्त्री उस पुरुष की होकर नहीं हुई तो यह मेरी क्या हो पाएगी। यदि कल को इसे मुझसे भी अच्छा कोई नौजवान मिल गया तो यकीनन यह मेरा भी कत्ल कर देगी।
काफी सोच विचार के बाद मुकेश इस निश्चय पर पहुंचा कि ऐसी निर्दय स्त्री से तो पीछा छुड़ाने में ही भलाई है। यदि समय रहते मैंने इससे छुटकारा नहीं पाया तो यह मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। उसी रात जब वह व्यापारी की पत्नी सो गई तो मुकेश दबे पांव सराय से निकला और अपने शहर वापस लौट गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसका प्रेमी तो अब वहां है ही नहीं। फिर उसने उसको खूब तलाश किया मगर उसका कोई पता नहीं चला। कबूतर बोला, हे कबूतरी, ऐसी स्त्रियां कभी किसी के साथ मरती नहीं हैं, बल्कि वे नाना पुरुष अपना मान रमा लेती हैं। जैसे समुद्र नदियों से नहीं पूर्ण नहीं होती, जैसे आग लकड़ियों से नहीं पूर्ण होती, जैसे मृत्यु जीवों से नहीं पूर्ण होती, उसी तरह ऐसी नारियां भी कभी पुरुषों से नहीं पूर्ण होती हैं। दुष्ट स्त्रियां हंसते को हंसकर, रोते को रोकर और क्रोधी को मीठे वचन बोलकर अपने वश में कर लेती हैं। कहते हैं यों के आभूषण भी है और तीर तलवार से ज्यादा घातक हथियार भी है। इनसे किया गया वार कभी खाली नहीं जाता। जिसके ऊपर चल गया वह बेचारा बेमौत मर जाता है। अब मुनि पुलस्ते कहते हैं, हे शिष्य, यही है तुम्हारे प्रश्न का उत्तर। मित्रों, यह कहानी हमें सिखाती है कि चालबाज स्त्रियों के झांसे में आकर कभी कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि आपका एक गलत कदम आपके जीवन को तहस नहस कर सकता है। दूषित मन वाली स्त्रियां बातें किसी और से बनाती हैं। वे दिखाती किसी और को है और मन में किसी और के बारे में सोचती है। यह पता लगा पाना बहुत मुश्किल है कि उनका प्रिय कौन है, इसीलिए सदैव सावधान रहें। मित्रों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा और हमारे चैनल ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। मित्रों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।